हेलो गाइज, वेलकम माई यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें एंड वीडियो को शेयर कर देते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है एक पदार्थ के प्रभावित करने की प्रक्रिया। एक कुंडल से होकर विद्युत गुजरने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। एक विद्युत और कुंडल के बीच संक्षेप गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। विद्युत मोटर में कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया। तो इसका सी हो जाएगा यानी कि एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली या विद्युत भरपूर कम कर देता है, नहीं बदलता है, अत्यधिक बढ़ता है, लगातार बदलता है तो अत्यधिक बढ़ता है। विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है जनरेटर, कैल्वनोमीटर, एम्पीयर मोटर। जनरेटर दिए गए माध्य युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या से आपतन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर है। इस सिद्धांत को कहा जाता है मौलास का नियम सिद्धांत, स्नेल का सिद्धांत या नियम, स्टीफन का नियम या सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत या नियम, स्नेल का नियम या सिद्धांत, यानी कि बी राइट हो जाएगा। में से कौन सा अपवर्तन सबसे बड़ा है? बर्फ या हिम, कार्बन, हीरा, मणिक। हीरा। एक गोलाकार लेंस की आवृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है छिद्र, दृष्टि केंद्र, ध्रुव, प्रधान केंद्र बिंदु। छिद्र। समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है 0, 1, अनंतता, 2। अनंतता। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है मीटर, डिआप्टर, सेंटीमीटर, स्टेराइड्स। डिआप्टर। विभवांतर की एसआई इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, जूल। वोल्ट 1 ओम के बराबर है 1 एम्पियर बटा में 1 वोल्ट। 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध आधे से कम होता है, दोगुना होता है, एक चौड़ाई से कम होता है, चौगुना होता है, दोगुना होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम, मीटर, ओम -1, मीटर -1, ओम, ओम, मीटर -1 तो ओम मीटर। जब प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली वोल्टेज परिपथ के कुल वोल्टेज के समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा का योग परिपथ के कुल विद्युत धारा के समान होती है। सबसे छोटे वैयक्तिक प्रतिरोध के प्रभावी प्रतिरोध कम होता है तो इसका ए हो जाएगा यानी प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा प्रतिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा दर्शाती है विद्युत प्रवाह, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, उत्सर्जी बल, संवहन की गति। चुंबकीय क्षेत्र
वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है। वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्रतिरोधक, डायोड, कैल्वेनोमीटर। विद्युत जनरेटर के कार्य के तरह बुनियादी घटना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हॉल प्रभाव, फ्लोटिक्स प्रभाव, फ्लोटिक्स प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तांबे के तार का एक आयताकार कुंडल एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक में परिवर्तित होती है। 2 घूर्णन, 1 घूर्णन, 1/2 घूर्णन, 1/4 घूर्णन, तो 1/2 घूर्णन सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। मजबूत ध्रुव बल समान उपयुक्त में से कोई नहीं। मजबूत, ये हो जाएगा राइट आंसर। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है। आभासी और खड़ा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और खड़ा। ये हो जाएगा आभासी और खड़ा। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। प्रधान केंद्र बिंदु, प्रधान धुरी, फोकस लंबाई, समानांतर किरण। प्रधान धुरी यानी कि वी हो जाएगा राइट आंसर। अवतल दर्पण के परावर्तक के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण से होकर गुजरती है। प्रधान केंद्र बिंदु, प्रधान धुरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, प्रधान केंद्र बिंदु यानी कि ए राइट आंसर। जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है बिंदु का आकार बढ़ा हुआ, विशाल, समान माप। तो बिंदु का आकार ये राइट हो जाएगा। एक चिकित्सा द्वारा रोगियों को दांतों में छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है नतोदर, उत्तोदर, समतल, नतोदर। ये हो जाएगा के अनुसार V बराबर IR, V अनुपात R, I अनुपात R, V अनुपात 1/R, V अनुपात I। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, V अनुपात I। तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, लंबाई पर, तापमान पर, उपयुक्त सभी यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है प्रेरित्र, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रण, गैल्वेनोमीटर। धारा नियंत्रण। असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थित रहता है। विद्युत धारा प्रतिरोध, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करते के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी? 20, 5, 1, 10 यानी कि 10। इसका राइट हो जाएगा डी। दर्शाए कि ओहम के नियम के सत्यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रयोग की जा सकती है? ए यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आठ ओहम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया गया है। बिंदु ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या है? 2/3 ओम, 2/3
3/2 ओम, 4/3 ओम, 3/4 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3/2 ओम। एक विद्युत हीटर को 1 kW दर्शाया गया है। प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना करें। 1000 जूल, 36,000 जूल, 3600 गुने 10⁻³ जूल, 60 जूल, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 3600 गुने 10⁻³ जूल। प्रतिरोध की एसआई इकाई है एम्पियर, कूलम्ब, ओहम, ओहम मीटर। तो इसका हो जाएगा डी ओहम मीटर। ए और बी दो हीटर क्रमशः 220 वोल्ट पर 200 वाट और 220 वोल्ट पर 400 वाट दर्शाए गए हैं और वह 220 वोल्ट आपूर्ति से समानांतर में जोड़े गए हैं। हीटर बी द्वारा निकाली जाने वाली विद्युत धारा की गणना करें। 0.64 ए, 0.91 एम्पियर, 182 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 182 एम्पियर। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5D बताई गई है। F बराबर 2.5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, F बराबर 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस, F बराबर 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, A बराबर 2.5 सेंटीमीटर अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि F बराबर 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। परितारिका, श्वेत पटल, दृष्टि पटल, आँख की पुतली। वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि निकट दृष्टि दोष। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आँखों में रखकर पढ़ता है तो उसे है मोतियाबिंद, जरा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसका सी हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक चालक में 5 मीटर में 1500 कूलम्ब के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम्ब के आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा है 300 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:2 है तो वह 6 वोल्ट की एक बैटरी के समानांतर में जुड़े हैं। विद्युत धाराओं का अनुपात है 1:3, 3:1, 1:2, 2:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3:1। यदि वायु में से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक है 4 × 3, 3/4, √4/3, √3/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3/4।
को 0.50 डिग्री शक्ति के लेंस की आवश्यकता है तो उसका दूरदर्शी बिंदु कहाँ है? 0.5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 1/4 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 मीटर। दूरदृष्टि दोष ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु है। 25 सेंटीमीटर बड़ा, 25 सेंटीमीटर से छोटा, 25 सेंटीमीटर से अनंत पर। तो इसका जगह सी, 25 सेंटीमीटर से बड़ा। एक विद्युत सर्किट में एक कूलम्ब आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है तो वह निम्नलिखित से संदर्भित है। बिंदु ए और बी के बीच 1 एम्पीयर विद्युत धारा, बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर, विद्युत ए और बी के बीच 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का आवेश। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बी, बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर। दिए गए दो प्रतिरोधक R1 और R2 के श्रृंखला और समानांतर संयोजनों का प्रयोग का भी -1 ग्राफ नीचे दिखाया गया है। कौन सा ग्राफ सही चिन्हित है? केवल आकृति, दोनों आकृति और आकृति। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों आकृति 1 और आकृति 2। दिए गए सर्किट आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0.833 वोल्ट। तो इसका आ जाएगा 5 वोल्ट, सी राइट आंसर। एक विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य है खाने को पकते हुए देखने के लिए। बॉक्स में अधिक सौर प्रकाश जाने के लिए, बॉक्स में धूल जाने से रोकने के लिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम होने के लिए। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर, विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम करने के लिए। भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग की पवन गति का प्रयोग करते हैं 1.5 किलोमीटर घंटा, 15 किलोमीटर घंटा, 150 किलोमीटर घंटा, 1500 किलोमीटर घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1500 किलोमीटर घंटा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैवभार ऊर्जा, सौर ऊष्मीय ऊर्जा। 1 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 1 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 4, 2 और 3। आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 45 केजी ऊर्जा उत्पन्न होते हैं तो आप एक 45 वोल्ट का तापदीप्त बल्ब लगभग कितनी देर जला सकते हो? 45 मिनट, 16.67 मिनट, 20.25 मिनट, 45 सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा बी, 16.67 मिनट। एक विद्यार्थी को निम्नलिखित ग्राफ मिलता है। दो प्रतिरोधक का प्रतिरोध 2 ओम, 2 के ओम, 0.2 ओम, 20 ओम। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, 2 के ओम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?
ये उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं। वे बंद परिपथ बनाते हैं। जब दो चुंबक रखे जाते हैं तो वे प्रतिच्छेद करते हैं। वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब दो चुंबक रखे जाते हैं तो वे प्रतिच्छेद करते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी से संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। वास्तविक उल्टा और दर्पण के समक्ष वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से कम दूरी पर। आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से अधिक दूरी पर। आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। एक अवतल द्वारा एक वस्तु की आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव के बीच। प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों को हेडलाइट में होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों। तो इसका हो जाएगा समतल दर्पण, ए राइट आंसर। एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहन चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समानांतर रखा जाता है। यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो सुई उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी की ओर मुड़ जाता है। दक्षिणी ध्रुव से पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, सुई नहीं चलती। उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट, सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिमी की ओर मुड़ जाता है। एक लंबे सीधे विद्युत वाहन में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। 1, 2 विद्युत धारा से प्रत्यक्ष समानुपाती है। तीसरा, दूरी से प्रतिलोभी समानुपाती है। ए और 3 सही है, ए और 2 सही है, ए और 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 3 सही है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है विद्युत की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं। क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत की दिशा पर नहीं। विद्युत की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर, न तो विद्युत धारा की दिशा पर और न ही क्षेत्र की दिशा में। तो इसका हो जाएगा सी, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर। निम्नलिखित परिघटनों में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है? अपवर्तन, परावर्तन, परिवर्तन, परागमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विवर्तन। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब एक वस्तु के आकार से दोगुना होता है। 2 वस्तु के आकार का आधा होगा। तीसरा, वस्तु के आकार के बराबर आकार होगा। चौथा, पार्श्वीय उल्टा। पहला सत्य है, दूसरा और चौथा सत्य है, तीसरा और पांचवा चौथा सत्य है, सभी असत्य है।
तो इसका हो जाएगा सी। तीसरा और चौथा सत्य है। चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है? उल्टा और अवतल दर्पण, उल्टा और उत्तल दर्पण, सीधा और उत्तल दर्पण, सीधा और अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीधा और उत्तल दर्पण। अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पलट कर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है तो x बराबर है वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना दर्पण की फोकस दूरी वस्तु की दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दर्पण की फोकस दूरी। यदि आवर्धन m बराबर 1.5 है तो प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार बड़ा वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का आकार बड़ा प्रतिबिंब का आकार आभासी प्रतिबिंब, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के 2 गुना आभासी प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंब का आकार बड़ा वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब। जल के आश्विक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण? टिंटल प्रभाव, प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अपवर्तन। निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक से बढ़ने क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल, केरोसिन, कांच, हीरा। केरोसिन, जल, कांच, हीरा। कांच, केरोसिन, जल, हीरा। जल, कांच, केरोसिन, हीरा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जल, केरोसिन, कांच, हीरा। लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? एफ से प्रत्यक्ष समानुपाती, 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती, रूट एफ से प्रत्यक्ष समानुपाती, 1/f स्क्वायर से प्रत्यक्ष समानुपाती। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के मध्य से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति तार से सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण। एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है एन स्क्वायर के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, 1/n बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित। डी, एकल बारी द्वारा उत्पादित के समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, n बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित। परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडल के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जा सकता है। जो चुंबक बनता है उसे कहा जाता है विद्युत चुंबक, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, अस्थायी चुंबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्युत चुंबक। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। जैसे जैसे हम अनंत की ओर बढ़ते हैं घटते जाते हैं, जैसे ही हम अनंत की ओर बढ़ते जाते हैं सभी बिंदु पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी बिंदु पर समान होता है।
लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण है। प्रतिरोधक, फ्यूज, मोटर, जनरेटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी यानी कि फ्यूज। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के समान, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के लंबवत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत के लिए कोई दिशा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत। प्रतिरोध R के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R बराबर R का अनुपात 1:25, 1/5, 5:25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 25। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्र, वायु ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सौर ऊर्जा। आँख का अक्षिप्त कोष्ठ नेत्र पटल है। प्रकाश का संवेदन पटल, लेंस, वस्तु, छिद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रकाश का संवेदन पटल। आँख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने विभिन्न दूरी की वस्तु पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इसे कहते हैं जरा दूरदृष्टि दोष, सुविधा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुविधा। आँख के लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है? पुतली, अवशिष्टपटल, सिलियरी मांसपेशिया, इरिस। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिलियरी मांसपेशिया। उम्र बढ़ाने के साथ आँख को सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जरा दृष्टि दोष। जब सफ़ेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है? नीला, लाल, नारंगी, पीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नीला। विद्युत ऊर्जा व्यावसायिक इकाई है। किलोवाट घंटा, किलोवाट बटा में घंटा, किलोवाट घंटा स्क्वायर, किलोवाट घंटा स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किलोवाट घंटा। तार की प्रतिरोधकता उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग से अनुपातिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत ले जाने वाले सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। चुंबक की पट्टी, प्रतिरोधक, बिजली का मोटर, लोहे का मूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि चुंबक की पट्टी। घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे कहा जाता है विद्युतमय तार, तटस्थ तार, अर्थ वायर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि विद्युतमय तार। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। एक पदार्थ को प्रभावित करने की प्रक्रिया एक कुंडली से होकर विद्युत गुजरने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया
एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। विद्युत मोटर के कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का बिजली या विद्युत भरपूर कम देता है, नहीं बदलता है, अत्यधिक बढ़ता है, लगातार बदलता है यानी कि अत्यधिक बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एम्पीयर मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जनरेटर।